अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ में मेरी बहन भी हमारे घर आई थी। इसमें मेरे खुले हुए बाल देखे थे, इसमें बाल बर्दाश्त ना हुए, जल्दी से बाल कटिंग कर दिया, कहने कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसके बाद मेरे सब घर बाज़ार की तरफ रवाना हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी इनके साथ बाज़ार चली जाऊँ। मेरी बहन ने ऑरेंज स्टेशन पर आकर साहब के टोकन वगैरह लिए। टोकन लेने के बाद सबके टोकन के हाथ में दिया। और जब मैं ट्रेन पर पहुंची तो यहाँ पर आकर देखा कि अभी ट्रेन के आने में कुछ वक्त था। मैंने बैठ कर इसका इंतजार किया। कुछ देर में ट्रेन अपने स्टेशन पर आ पहुंची। फिर मैं मेरे घर बाज़ार की तरफ रवाना हुए। बाज़ार पहुंचने वाले आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज लाइन के स्टेशन पर बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन जब बाज़ार पहुंचे तो बाज़ार में खैर इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मेरे मामा कुछ कपड़े वगैरह खरीदने, पहले वो कपड़े वाली दुकान पर गई, यहाँ पर जाकर इन कपड़े वगैरह खरीदे। और इसके बाद फिर जब कपड़े वाली दुकान से मैंने कहीं याद आई और भी सामान वगैरह खरीदा। फिर मैंने अपना सामान वगैरह सारा खरीदा। कुछ देर में मामा की सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो गई। फिर हम घर वापसी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आते आते मैंने मेरी बहन सोचा क्यों ना जाते जाते चिप्स ट्राई की जाए। तो मुझे याद आया कि जमजम ब्रांड की चिप्स बहुत अच्छी होती है। हमने आते हुए जमजम ब्रांड की चिप्स ली। चिप्स लेकर जब घर पहुंचे तभी हम खाने वाले थे कि मेरे पापा भी आ गए। फिर हम सब ने मिलकर चिप्स खाए। चिप्स खाते खाते मुझे याद आया कि फ्रिज में थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था, क्यों ना आज पैटी बर्गर ट्राई किया जाए। मैं जल्दी से कीमे को बाहर निकाला ताकि कीमा जल्दी से मेल्ट हो जाए। आप लोग भी देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे फ्रिज से भी सारा गोश्त वगैरह खत्म हो चुका, क्योंकि मैं गोश्त वगैरह तो खा कर तंग आ चुकी थी। मैंने मामा को कहा कि आप गोश्त कीमे का सारा पानी वगैरह खुश कर दें और साथ में पैटी बनाने के लिए सामान वगैरह सारा तैयार कर दें। मैं बाज़ार से सारी चीज़ें वगैरह खरीद कर ले आती हूँ। मैं जल्दी से बाज़ार गई। बाज़ार जाकर मैं बर्गर बन लेकर आई और इसके साथ मुझे याद आया कि घर से अंडे वगैरह भी ख़त्म है, मैं अंडे भी लेकर आई। और फिर रास्ते में आते मुझे याद आया कि मेरा सलाद भी ख़त्म हुआ है घर से। मैं जल्दी से सलाद वगैरह भी लिया। कुछ ही देर में मैं घर सामान वगैरह लेकर पहुंचे तो मैंने जल्दी से घर आकर सलाद वगैरह कटिंग किया। सलाद कटिंग करने के बाद मैंने देखा कि मेरी मामा ने पैटी का सारा सामान तैयार करके रख दिया था। मैंने जल्दी से इसकी टिक्कियाँ बनाई तो मैंने इसे फ्राई किया। फ्राई करके मैंने जल्दी से अपनी पैटी की सारा सामान वगैरह तैयार किया। मैंने इसे एक को देखा तो इसमें नमक मिर्च थोड़ी कम थी, मैंने जल्दी से नमक मिर्च और डाली। और फाइनली कुछ ही देर में मेरी पैटी सारी तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ क्योंकि पैटी बर्गर में शामिल भी ज़रूरी होती है, इसके लिए मैंने दाल बॉईल करने के लिए रखी हुई थी। दाल में थोड़ा सा पानी था, मैंने इसे खुश करने के लिए रख दिया। और साथ साथ मैंने अंडे तोड़े। अंडे तोड़ने के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह मिक्स किया। अंडे बनाने के लिए मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया। कुछ ही देर में मैंने अंडे वगैरह भी तैयार हो चुके थे। अंडे तैयार हो चुके थे तो मैंने सोचा कि अब बर्गर बनाने की तैयारी की जाए। मैंने जल्दी से सबके पैटी बर्गर तैयार किए। फाइनली मेरे पैटी बर्गर तो बहुत ही पसंद आए थे सबको। इसके बाद मेरी बहन का दिल किया क्यों ना ठंडा मौसम है तो कुछ ठंडा खाया जाए। बाज़ार से जाकर वो आइसक्रीम लेकर आई। मैंने सोचा क्यों ना छत पर जाकर आइसक्रीम खाई जाए। छत पर हम सब बहन भाई आकर आइसक्रीम खा रहे थे कि मिली हमारी तरफ देखी जा रही थी। मैंने अपनी आइसक्रीम खाई और कुछ आइसक्रीम अपनी मिली को खिला दी, क्योंकि उसका भी तो इंसानी वाला आया। देखिए कितने मज़े से खा रही है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें।